ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मोहतरम हज़रात, सामीन इकराम, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह का एहसान है, उस परवरदिगार आलम का बड़ा इनाम है। अल्लाह तबारक ताला ने हम और आपको एक ईमान वाला बनाया। ईमान का आ जाना ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। इस ईमान के लिए सहाबाए कराम ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप सब मुसलमान हैं। उस परवरदिगार आलम का बड़ा फजल व करम है कि हम और आपको ईमान वाले के घर में पैदा किया। एक मुसलमान नाम हम और आपका रखा गया, लेकिन हम और आप सिर्फ ये सोच कर बैठ जाएं कि हम तो मुसलमान हैं, अब तो अल्लाह हमको जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। तो आयत पाक जो तिलावत की गई, इस आयत के अंदर परवरदिगार आलम ने इसी चीज़ को बयान किया कि ईमान वालों, ए मुसलमानों, ए मोमिनों, ये मत समझना कि सिर्फ और सिर्फ ईमान पर ही जन्नत मिल जाएगी। जब तक के नेक अमल नहीं होंगे
जन्नत नहीं मिलेगी। वो चीज़ अलग है कि ईमान लाने के बाद इतना वक्त नहीं मिला, इतनी मोहलत नहीं मिली कि हम कुछ नेक अमल करते, नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते, खुदा का जिक्र करते। रमज़ान का महीना नहीं मिला जिसमें कि हम रोज़े रखते, वक्त आ गया और चले गए, तो वो तो जन्नती है। जैसे कि मैंने पिछले जुम्मे को बताया कि ईमान लाने के बाद उसका वक्त आ गया, अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। लेकिन ईमान के बाद अगर हमको इतना मौका मिला, इतना वक्त मिला, इतना टाइम मिला, इतने दिन मिले जिसमें कि हम नेक अमल कर सकते हैं, तो अब अगर हम नेक अमल नहीं करेंगे तो अल्लाह जन्नत नहीं देगा। हाँ, अल्लाह बड़ा करीम भी है और अल्लाह शद्दाद भी है, जब्बार भी है, कहार भी है। जब अजाब देने पर आ जाए तो वो बड़ा सख्त अजाब देता है, शदीद। पकड़ करने पर आ जाए तो बड़ी सख्त पकड़ करता है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, जब्बार, कहार। और अल्लाह गफूर भी है, अल्लाह वदूद भी है, माफ़ करने वाला भी है, मोहब्बत करने वाला भी है। अल्लाह को न मालूम कौन सा ऐसा अमल हमारा पसंद आ जाए जिसकी वजह से अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करे, और न मालूम कौन सी ऐसी गलती परवरदिगार आलम को नापसंद हो जिससे अल्लाह हमारी पकड़ कर। अल्लाह से हर वक्त डरना चाहिए। बतलाया था मैंने पिछले दिन को, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर हर वक्त हमारे दिल के अंदर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमीलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान वाले हैं और ईमान के साथ साथ जिसके नेक अमल हैं। जहाँ ईमान का लफ्ज़ बतलाया वहीं परवरदिगार आलम ने आमिलुस्सालिहात बतलाया। और यूँ फरमाया परवरदिगार आलम ने, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमीलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। बेशक वो लोग जो ईमान वाले हैं, ईमान वालों के साथ साथ जो नेक अमल करते हैं, वक्त पर नमाज अदा करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह के अहकाम को पूरा करते हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं, व अमीलुस्सालिहात, जिसके नेक अमल हैं, अल्लाह के हक़ को भी अदा करते हैं और दूसरों के हक़ को भी अदा करते हैं, माँ बाप के हक़ को भी अदा करते हैं, पड़ोसियों के हक़ को भी अदा करते हैं, रिश्तेदारों के हक़ को भी अदा करते हैं, गरीबों के हक़ को भी अदा करते हैं। ये सब अमीलुस्सालिहात के अंदर आते हैं। आज हम जानते ही नहीं कि पड़ोसियों का हक़ क्या है, हमारे रिश्तेदारों का हक़ क्या है। अरे अभी तो हम इतना भी नहीं जानते कि हमारे माँ बाप का हम पर हक़ क्या है। जन्नत कोई इतनी सस्ती नहीं है कि हमको बगैर कुछ किए धरे जन्नत मिल जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो गुलामाने नबी के चमड़ियों को नहीं उधेड़ा जाता। साहबा किराम ने कैसी कैसी परेशानियां और कैसी कैसी तकलीफें और कैसी कैसी मुसीबतों को उठाया। नेक अमल करो, नेक अमल करो।
ये अलग बात है कि अल्लाह ने ईमान दे दिया, लेकिन याद रखना, अगर हमने इस ईमान के बचाने की फिक्र न की और इसी तरीके से हम गुनाहों के अंदर लगे रहे, इसी तरीके से अल्लाह की नाफरमानियों के अंदर लगे रहे, इसी तरीके से अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने में लगे रहे, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वो आ जाए कि हम ईमान से बेईमान हो जाए। फिक्र करो इस ईमान के बचाने की। चप्पे चप्पे पर, कदम कदम पर हमारे ईमान के दुश्मन बहुत लगे हुए हैं। ऐसी ऐसी साजिशें और ऐसी ऐसी तदबीरें बना रहे हैं कि ईमान खत्म हो जाए, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। हमको तो लोगों की बुराइयां करने से ही फुर्सत नहीं, हमको तो लोगों की गिबतें करने से फुर्सत नहीं। गुनाहों के अंदर आज 15वीं सदी का मुसलमान इतना आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया कि गुनाह करने के बाद उसको एहसास तक नहीं होता जो उसने गुनाह किया। गाने बजाने को एक शौक बना लिया, अपनी जिंदगी को गाने बजाने में खत्म कर रहा है। बाज आ जाओ ऐ मुसलमानों, बाज आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मौत का फरिश्ता आकर हमारी रूह कब्ज कर ले, हमको तौबा भी नसीब ना। पहले के सहाबा किराम, अव्वल तो कोई गुनाह नहीं होता था, और अगर कोई गुनाह हो जाता था तो तौबाएं कर लिया करते थे। ऐसा खौफ और ऐसा डर दिल के अंदर होता था कि जब तक वो उस गुनाह से तौबा ना कर लें, उनके दिल के अंदर बेचैनी और घबराहट रहती थी। आओ लोगो ईमान वालों, मुसलमानों, आओ इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त का एक वाक़या बतलाऊं। साहबी रसूल गुनाह हो गया, जिना हो गया, घबरा गए, परेशान हो गए, बेचैन हो गए, रात और दिन अपने ऊपर मलामत करने लगे, हाय परवरदिगार आलम ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अब मेरा तो जमीन पर रहना दुश्वार हो गया। ऐसी घबराहट, ऐसी बेचैनी, ऐसी तड़प, रात और दिन रोते हैं। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के नबी मुझसे जिना हो गया। डर था उनको। आज इस जमीन के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर ना मालूम ये मुसलमान कितने मुसलमान जिना के अंदर मुब्तला है और जर्रा बराबर भी खौफ और डर नहीं। साहबी रसूल घबरा कर बोलते, अल्लाह के नबी मुझसे जिना हो गया, मैं गुनहगार बन गया। ए अल्लाह के नबी इन्नी ताहिरनी, मुझको पाक कर दीजिए। ए अल्लाह के नबी मुझको कुरान करीम के निज़ाम के एतबार से सज़ा दे दीजिए। ए अल्लाह के नबी मुझको संसार कर दीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब वो सहाबी आए और अपना गुनाह बतलाते हैं, आप चेहरे को फेर लेते हैं, फिर वो बाईं जानिब से दाईं जानिब आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि खौफ था कि दुनिया के अंदर मैं पाक और साफ हो जाऊं, कल क़यामत के दिन जब वो अज़ाब के अंदर गिरफ्तार होऊंगा तो वो अज़ाब कैसे भुगतूंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने चेहरे मुबारक को फेर लिया, फिर बाईं जानिब आकर खड़े हो गए,
फिर कहने लगे, आपने फिर दाएं जानिब अपने चेहरे अनवर को फेर लिया, आप कभी इधर बैठते कभी इधर बैठते। 3 मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल किया। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सहाबी कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के नबी, मैं चाहता ये हूँ कि मैं दुनिया के अंदर पाक और साफ हो जाऊं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर संसार का हुक्म दे दिया। हाँ, जो शादीशुदा होते हैं अगर वो जिना के अंदर मुब्तला हो जाए तो कुरान के एतबार से अल्लाह का निज़ाम ये है, शरीयत के एतबार से अल्लाह का निज़ाम ये है कि उसको संसार कर दिया जाए। और संसार का मतलब जानते हैं क्या होता है? एक मैदान में उसको खड़ा कर दिया जाए और उसके ऊपर पत्थरों को मारा जाए, और जब तक मारा जाए जब तक कि वो हलाक ना हो जाए। ये अल्लाह ने ज़िना की सज़ा रखी है। अब लोग खड़े हुए हैं और उनको संसार किया जा रहा है। एक ने कोई पत्थर ऐसा मारा कि खून का फुव्वारा निकला, उन साहबी के कपड़ों पर पहुंच गया। वो उनके शान में कुछ गुस्ताखी करने लगे। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार मेरे सहाबी को किसी ने बुरा कहा। क्या फरमाया? वो जो संसार कर रहे थे तो वो सहाबी जिनको संसार किया जा रहा था उनका खून निकलकर उनके कपड़ों पर छींटे पहुंच गए, जिनका नाम माइज बिन सलमी रजी अल्लाह ताला, उनको संसार किया जा रहा है। तो जब उन साहबाओं के कपड़ों पर छींटे पहुंचे तो कुछ बुरा भला कहने लगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार जो किसी ने मेरे साहबा को बुरा कहा, अरे तुम लोग जानते नहीं इसने तो इतनी सच्ची और पक्की तौबा की है, परवरदिगार आलम ने इस एक सहाबी की तौबा की वजह से मदीने के 11 से लोगों की मग़फ़िरत कर दी। ऐसी सच्ची और पक्की तौबा। तो बताने का मकसद ये है कि पहले ऐसा खौफ और ऐसा डर था कि अल्लाह मुझको दुनिया के अंदर माफ़ कर दे। आज जो हमसे गुनाह होता है तो हमें तो एहसास तक नहीं होता। एक सहाबिया है, जिना हो गया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के नबी, मुझे पाक कर दीजिए, मैं हलाक हो गई, मैं बर्बाद हो गई, मुझसे गुनाह हो गया, अब ज़मीन पर मेरा रहना मुझको दुश्वार लग रहा है। ए अल्लाह के नबी, मुझको इस गुनाह से, इस जिना से पाक कर दीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं। वो सहाबिया बार बार कहती हैं, अल्लाह के नबी, मैं चाहती हूँ, मेरी आरज़ू है, मेरी तमन्ना है, मैं दुनिया में पाक साफ होकर चली जाऊँ। हे अल्लाह के नबी, कुरान की वो सज़ा मेरे ऊपर मुसल्लत कर दीजिए। अल्लाह का वो निज़ाम जो परवरदिगार आलम ने एक ज़िनाकार के लिए बनाया, मैं चाहती हूँ ऐ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर उस सज़ा को मुसल्लत किया जाए। ये क्या था? ये खौफ और डर था। आज ना मालूम कितने जिना हो रहे हैं, लेकिन हमको जर्रा बराबर भी एहसास नहीं। एक और चीज बतलाऊं, जिस जमीन के ऊपर कोई जिना करता है, रब्बे जुल जलाल की कसम, जमीन भी दहल जाती है और अल्लाह से फरियाद करने लगती है, ऐ परवरदिगार आलम, तू मुझको हुक्म दे, मैं फट जाऊं और इसको मैं अपने अंदर संभालूं। आज जो हमारे ऊपर बवाल और ये परेशानियां
जो हो रही हैं वो हमारे करतूत की वजह है, हमारे बदआमालियों की वजह है, हमारे गुनाहों की वजह है, ये हमारे गुनाहों की नहुसत है। आज मुआशरा इतना बिगड़ गया कि पर्दा नाम की चीज तो खत्म हो गई। पर्दा क्या है? आज हमारी बहन बेटी ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर घर से निकलती है, या तो इतना तंग लिबास होगा कि एक एक हिस्सा नजर आए, या इतना बारीक लिबास होगा जिससे उसके बदन की नुमाइश हो। क्या है पर्दा? क्या उसके बाप को नहीं दिख रहा? क्या उसकी अम्मा को नहीं दिख रहा? क्या उसके भाई को नहीं दिख रहा? ये कैसे कपड़े पहन रही हैं? और ऐसा बनाओ श्रृंगार कर कर हमारी बहन बेटियां निकलती हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। बनाओ श्रृंगार तो सिर्फ और सिर्फ शरीयत ने बीवी को हुक्म दिया है कि वह अपने शौहर के लिए करे। आज हमारी जो कुंवारी बहन बेटियां हैं वो बनाओ श्रृंगार में हैं, वो गहरी गहरी लिपस्टिक और ब्यूटी पार्लर पर जाकर अपने आप को तैयार करवाती हैं। क्यों? क्या खुदा का खौफ निकल गया? क्या खुदा का डर निकल गया? क्या इतना डर नहीं? उनके माँ बाप को डर नहीं, उनके भाई को डर नहीं, उनको खुद डर नहीं। अगर माँ बाप को डर होता खुदा का तो माँ बाप उसको रोक देते, भाई को अगर डर होता तो भाई उसको रोक देते। ए मेरी बहन, ये क्या जुल्म कर रही है? शरीयत तुझको इजाजत नहीं देती, क्यों अपने आप को इतने बनाओ श्रृंगार में, अपने आप को सजाने धवाने में लगी हुई है। और जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तब हम परेशान हो जाते हैं, पहले से नहीं सोचते कि जिस चीज को शरीयत ने हुक्म नहीं दिया हम उस काम को क्यों करें। और ये सारी की सारी चीजों का बिगाड़ जो पैदा हुआ है वो मोबाइल है। मोबाइल है, नौजवान के हाथ में मोबाइल, नौजवान बेटी के हाथ में मोबाइल। ऐ नौजवानों, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, मेरे नौजवान भाई हों या मेरी नौजवान बहन बेटियां हों, मैं हर एक को बतलाना चाहता हूं, खुदा के वास्ते अपनी जिंदगियों को इस मोबाइल में बर्बाद मत करो। ऐसी ऐसी फिल्में और ऐसे ऐसे नाटक हैं जिनको देखकर हमारे सरों से पर्दा खत्म हो गया। ये मोबाइल की देन है। जो आज उस नाटक के अंदर जो लिबास हमने देखा है, उस एक्टर ने जो लिबास पहना है, हम उसी को पहनेंगे, ऐसा ही सिलवाएंगे, ऐसा ही बनवाएंगे, चाहे वो तंग हो या बारीक हो, हमें उससे मतलब नहीं। अरे हो रहा है या नहीं? खुदा का डर नहीं है बिल्कुल। शर्म करो, शर्म करो, ऐ नौजवानों शर्म करो। जरा सा खुदा का डर अपने दिल के अंदर पैदा करो। रात और दिन जो तू मोबाइलों में लगा रहता है, गाने बजाने में लगा रहता है, फहश बातों में लगा रहता है, अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किब्रिया सरवरे कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर जरा नजर डाल। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला साथ में मौजूद है। कहीं से कुछ गाने बजाने की आवाज आई। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत वाली दोनों उंगलियां कानों के अंदर डाल ली। जब काफी दूर निकल गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अनस, क्या वो मनहूस आवाज अब भी आ रही है? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया कि नहीं ए अल्लाह के रसूल, नहीं। तब आपने उंगलियां निकाली और फरमाया, ए अनस, क़यामत के करीब ऐसा माहौल बन जाएगा, ऐसा मुआशरा बन जाएगा, क़ुर्ब क़यामत पर
जब क़यामत करीब होगी, लोग, मेरी उम्मत के लोग गाने बजाने में मसरूफ़ हो जाएंगे, गाने बजाने में अपने आप को बर्बाद करने लगेंगे, गाने बजाने में इतने मसरूफ़ हो जाएंगे, इतने मसरूफ़ हो जाएंगे कि उसी में गर्क हो जाएंगे। जब मौत उनकी आएगी, मौत का फरिश्ता जब उनकी रूह कब्ज़ करेगा, जब उनको मौत का झटका लगेगा, उनके कान में, उनके ज़बान पर वो गाना बजाना होगा। आज हो रहा है ऐसे, हमने ब्लूटूथ अपने कानों के अंदर लगा लिया और चलते चले जा रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, हादसा हो गया और ऐसा हादसा हुआ कि उसी हादसे में हम ख़त्म हो गए, तौबा भी नहीं कर पाए, गाना सुनते सुनते हम ख़त्म हो गए। चल रहे हैं, ऐसी मजाक चल रही है, दोस्त अहबाब चल रहे हैं, ज़बान पर गालियाँ भी हैं, गाना भी है, अचानक अटैक पड़ गया, तौबा नसीब नहीं, गाते गाते ख़त्म। एक नहीं, सैकड़ों वाक़यात थे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कुर्बे क़यामत में ऐसा हो जाएगा, मेरी उम्मत गाने बजाने में इतनी मसरूफ़ हो जाएगी, उसी में गर्क हो जाएगी, जब मौत का वक़्त आएगा उनको तौबा भी नसीब नहीं होगी। आज ऐसा ही हो रहा है। हाँ, लेकिन आज हमारे नौजवान का हाल ये है कि उसको कितना ही समझाओ, कितना ही बतलाओ, इधर सुना और इधर निकाल दिया। हमारे नौजवान भाई हों या नौजवान हमारी बहन बेटियां हों, जब तक मोबाइल को नहीं देख लेंगे नींद नहीं आएगी। कोई तो ऐसे हैं कि घंटे आधे घंटे मोबाइल में लगे रहते हैं, सो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं 2-3 घंटे मोबाइल में लगते हैं तब सोते हैं, और कुछ ऐसे हैं रातों रात मोबाइल में लगे हुए हैं, फजर की अजान हो रही है तब सो रहे हैं। कभी सोचा, अरे कभी सोचा कि इस मोबाइल को देखते देखते, ये फहश बातें देखते देखते, ये लघु बातें देखते देखते कहीं हमारी मौत ना आ जाए? अगर हमारी मौत आ गई तो हमारा हाल क्या हो? शर्म करो, शर्म करो, ऐ नौजवानों शर्म करो। अल्लाह ने ये जो जवानी दी है, इस जवानी को अल्लाह की इबादत में खर्च करो। हाँ, आज मुआशरा, हमने अपना मुआशरा इस कदर बिगाड़ लिया, इस कदर बिगाड़ लिया, जिधर देखूं कोई किसी की गीबत कर रहा है, कोई किसी की चुगली कर रहा है, और कोई किसी पर बहतान लगा रहा है। कुछ नहीं है तो हम अपनी जबान को झूठ से नहीं बचा पा रहे। झूठ तो हमारी जबान पर आम और फहम हो गया। कब हमको होश आएगा और कब हम अपने गुनाहों से तौबाएं करेंगे? झूठ भी बहुत बड़ा गुनाह है। आज जिस झूठ को हम समझते कुछ नहीं है, रहमत के फरिश्ते मीलों दूर हो जाते हैं झूठे आदमी से। जब रहमत के फरिश्ते मीलों दूर हो गए तो हमारे कारोबारों में, हमारे घरों में कहां से खैर और बरकत आई? ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो इसलिए झूठ बोलता है कि मजाक हो जाएगा, लोग हंसेंगे, ऐसे लोगों से रहमत के फरिश्ते मीलों दूर हो जाते हैं। कौन सा ऐसा गुनाह बचा है जो आज मुसलमान उस गुनाह के अंदर गिरफ्तार ना हो? और फिर कहता है कि मैं परेशान हूं, परेशान हूं, अपने गुनाहों की वजह से परेशान है, अपने करतूतों की वजह से परेशान है। ये भी
मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। उम्महातुल मोमिनीन, सारे के सारे ईमान वालों की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास कुछ लोग आए और आकर यही सवाल किया, ए उम्महातुल मोमिनीन, ये लोगों पर अज़ाब क्यों आते हैं, लोगों पर परेशानियां क्यों आती हैं, लोगों पर तकलीफ़ें क्यों आती हैं, लोग मुसीबतों में क्यों आ जाते हैं। फरमाने लगी, ये सब हमारे बदअमालियों की वजह से है। हाँ, उम्महातुल मोमिनीन फरमा रही हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने भी यूँ ही फरमाया कि सब हमारे करतूत की वजह से है। कब समझ में आएगा, कब समझ में आएगा मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज साथियों, मेरे दोस्तों, कब समझ में आएगा हमारे? लोग समझा रहे हैं, उलमा इकराम समझा रहे हैं, मुफ्तियान इज़ाम समझा रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा। अरे गुनाह हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन गुनाह करने के बाद कम से कम उसका एहसास, उसका डर, उसका खौफ तो हमारे दिल के अंदर हो, जिससे कि हम तौबा कर लें और अल्लाह हमारी तौबाओं के ज़रिए हमको माफ़ कर दे। हम इंसान हैं और इंसान से गुनाह हो जाता है, जिससे ना हो कभी गलती उसे रहमान कहते हैं, जो गलती पर करे गलती उसे हैवान कहते हैं, गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, गलती करके ना पछताए उसे शैतान कहते हैं। तो गलती तो होती है, गुनाह तो होता है, अल्लाह बड़ा खुश होता है। अल्लाह बड़ा खुश होता है जब किसी बंदे से गुनाह होने के बाद उसके उस गुनाह का एहसास उसके दिल में उतर आए और अल्लाह के दरबार में आकर फिर दो आंसू बहा ले और अल्लाह से माफ़ी तलब भी करे, अल्लाह उसको माफ़ करता है। बड़ा खुश होता है कि देखो मेरे बंदे के दिल में अब तो मेरा डर पैदा हो गया। ये शैतान मुअल्लिम मलाकूत, लेकिन जब इसने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने इसको ज़मीन पर पटक दिया और लानत का तौक इसकी गर्दन के अंदर डाल दिया। उस वक्त इस शैतान ने, इस मरदूद मलऊन, इस इब्लीस ने अल्लाह से वादा किया और ऐसा वैसा नहीं, अल्लाह की कसम खाकर, ऐ परवरदिगार आलम, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, तेरी किब्रियाई की कसम, तेरे उलूवे शान की कसम, तेरे आला मर्तबे की कसम, तेरी बुजुर्गी की कसम, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। परवरदिगार आलम ने फरमाया, जा जो मेरे नेक बंदे हैं वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे, और अगर आ भी गए, जब भी तौबाएं करेंगे मैं उनको माफ़ कर दूंगा। अल्लाह की करीमी को देखो, अल्लाह की रहीमी को देखो कि जब भी तौबाएं करेंगे मैं उनको माफ़ कर दूंगा। लेकिन अफसोस तो ये है कि गुनाह करने के बाद हम तौबा भी नहीं करते। अब अगर कोई ये सोचता रहे कि चलो ये गुनाह और कर लेते हैं, तौबा कर लेंगे, तौबा से तो गुनाह माफ़ हो जाता है, चलो और कर लेते हैं, तौबा कर लेंगे, तौबा से गुनाह माफ़ हो जाता है, लेकिन ये क्या पता है कि तेरे गुनाह करने के बाद तेरा वक्त रहेगा या नहीं रहेगा, ये तो किसी को पता नहीं। तू ये सोच कर गुनाह कर रहा है कि चलो गुनाह हो रहा है, हम बाद में तौबा कर लेंगे, लेकिन तुझको ये नहीं पता कि बाद में तू रहेगा या नहीं रहेगा। कहीं ऐसा ना हो गुनाह करते करते तेरा वक्त आ जाए, और ऐसा ही हो जाता है, तौबा नसीब नहीं होती। हाँ, खुदा का खौफ और खुदा का डर
अपने दिल के अंदर पैदा करो। बतला रहा था मैं सहाबिया का वाक़या, कैसा खौफ और कैसा डर है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर अपने गुनाह का इकरार करती हैं, अपने गुनाह का इजहार करती हैं, अपने गुनाह को बतलाती हैं। ए अल्लाह के नबी, मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे जिना हो गया, मैं बर्बाद हो गई, मैं हलाक हो गई, मैं तबाह हो गई, मुझको पाक कर दीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमल है कि हाँ कि जाओ, ये अमल जब पैदाइश हो जाए तब आना। हम और आप होते या आज की 15वीं सदी की कोई बहन बेटी होती तो बड़ी खुश होती कि चलो मुझको इतना वक्त तो मिल गया, लेकिन रात और दिन वो इसी अपने आप को मलामत करने में लगी हुई है कि हाय अफसोस, ये क्या हुआ, अब ये दिन कैसे गुजरेंगे, कहीं ऐसा ना हो इन्हीं दिनों के अंदर मेरी मौत हो जाए, मैं दुनिया से इस गुनाह को लेकर जाऊं। वक्त आ गया, अमल हो गया, पैदाइश हो गई। जब पैदाइश हो गई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फिर आई। ऐसा खौफ और ऐसा डर था कि खुद चल कर आई। ए अल्लाह के नबी, बच्चे की पैदाइश हो चुकी है, मुझको पाक कर दीजिए, मुझको संसार कर दीजिए, मुझको वो सज़ा दे दीजिए जो कुरान करीम में अल्लाह तबारक तआला ने रखी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मौका दिया, कहा कि बच्चे की परवरिश और उस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, जाओ जब तक बच्चे का दूध ना छूट जाए तब तक मत आना। फिर 10, 11, 12 महीने, साल के बाद वो अपने बच्चे को रोटी का टुकड़ा हाथ में थमाकर फिर सरकार की खिदमत में हाजिर। वाक़या बतलाने का मतलब ये है कि कैसा खौफ और कैसा डर है। वो हर चंद इस कोशिश में लगी हुई है कि ये गुनाह मेरा दुनिया के अंदर ही ख़त्म हो जाए। लेकिन आज हमारे अंदर कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, निडर हैं, बेफिक्र हैं, जो हमारे दिल में आ रहा है वो हम कर रहे हैं। और यूँ फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ज़मीन के जिस हिस्से पर रहकर अगर कोई ज़िना करता है, 40 मील तक चारों तरफ उसकी नहूसत बरसती है। समझ लो कितना बड़ा गुनाह है। हाँ, आज मुसलमान भी इस गुनाह के अंदर मुब्तला है। अल्लाह उन लोगों को तौबा करने की तौफीक अता फरमाए जो इन गुनाहों के अंदर लगे हुए हैं। बड़ा सख्त गुनाह है। कल क़यामत के दिन वो ज़मीन का टुकड़ा जिस ज़मीन के ऊपर दोनों ने ज़िना किया है, खुदा की अदालत लगी होगी, मीज़ान आमाल लगी होगी, सारा का सारा मजमा मौजूद होगा। परवरदिगार आलम फरमाएगा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारा, ए ज़मीन उलट दे अपनी सारी खबरों को। ये ज़मीन कहेगी ए परवरदिगार आलम, फला वक़्त में फला तारीख में मेरे ऊपर इन दोनों ने मिलकर ये हरकत की। ज़मीन गवाही देगी। किस भूल में हैं हम और आप? अरे कुरान करीम को पढ़कर देखो, कुरान करीम को समझ कर देखो। उलमा जिन बातों को बतलाते हैं इस पर गौर कर कर देखो।
फॉर्मेलिटी अदा ना हो, हम आए, हमने बयानात सुने और चले गए, नहीं, इस पर गौर करो, गौर करो इस पर। और अगर ये चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं, अल्लाह से तौबाएं करें। अल्लाह गफूर रहीम है, जन्नत ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, नेक अमल करना पड़ेगा, नेक अमल नहीं तो जन्नत नहीं। अब अगर कोई नेक अमल करता है लेकिन ईमान नहीं, अगर नेक अमल करता है और ईमान नहीं, तब भी जन्नत नहीं। मिसाल के तौर पर बहुत से ऐसे गैर मुस्लिम हैं जो अमल अच्छे करते हैं, गर्मियों में जगह जगह पानी का इंतज़ाम करा देते हैं, गरीब मोहताजों की मदद करते हैं, ये नेक अमली तो है, लेकिन उनके पास ईमान नहीं। ये दोनों चीज़ों का तालमेल हो, ईमान भी हो और ईमान के साथ फिर अमल भी हो, तब है जन्नत, वरना नहीं। और नेक अमल करने के बाद फिर भी अल्लाह का डर दिल के अंदर, हम ये सोच कर ना बैठ जाएं कि अरे हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, हम तो अल्लाह का जिक्र भी करते हैं, हम तो सबके हक भी अदा करते हैं, अब तो जन्नत मिल जाएगी। नहीं, अल्लाह का डर हो और अल्लाह से हर वक्त हम ये दुआएं करें, अल्लाह हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। कोई पता थोड़ी है कि जो हम नमाज पढ़ रहे हैं हमारी नमाज कबूल हो रही है या नहीं, जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं ये कबूल हो रहे हैं या नहीं। कबूलियत के लिए दुआएं करें, अल्लाह के सामने रोएं और गिड़गिड़ाएं। हाँ, वरना अगर इसी तरीके से हम गुनाहों के अंदर लगे रहे और वक्त आ गया, और ये हम और आप जानते हैं कि वक्त का किसी को कोई पता नहीं है, कब आ जाए और कब चले जाएं, खुदा न करे, खुदा न करे। अगर हम गाना सुनते सुनते अगर दुनिया से चले गए, लोगों की बुराइयां करते करते अगर हम दुनिया से चले गए, लोगों की गीबतें करते करते अब अगर हम दुनिया से चले गए, तो हमारा क्या हाल होगा, क्या हाल होगा? फिर जहन्नम से बचाने वाला कोई नहीं। आज जहां 4 लोग बैठे बस एक दूसरे की बुराइयां करना शुरू कर दें, फला ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, क्यों बुराइयां कर रहे हो? अरे हमारी नेकियां तो हमसे नहीं बन रही, लोगों की बुराइयां कर कर हम क्यों गुनाह मोल ले रहे हैं? अगर वो ऐसा है वैसा है तो अल्लाह उसकी सजा उसको देगा, अपनी जबान से क्यों कहें? लोगों की बुराइयों से बचें, गीबतों से बचें, चुगलखोरियों से बचें, झूठ बोलने से बचें, गाली गलौज से बचें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे फिरोजाबाद के अंदर तो गाली इतनी आम हो गई कि जो अल्लाह का पाक और मुक़द्दस घर देख कर आ गए, जिन्होंने एक नहीं 2 हज कर ली, उम्रे पर जाते हैं, हज करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जब अपनी दुकान पर बैठते हैं, अपने गोदाम पर बैठते हैं, अपने कारोबार पर जब लगते हैं, तो फिर इस ज़बान से ऐसी ऐसी गालियाँ निकलती हैं, ऐसी ऐसी गालियाँ निकलती हैं कि कोई अनजान, कोई जाहिल क्या गालियाँ देगा जो हाजी और नमाजी गालियाँ देगा। अरे गलत तो नहीं बोल रहा मैं? क्यों अपने हज की तौहीन करने में लगे हुए हो? क्यों नमाजियों का नाम लोगों के सामने बर्बाद करने में लगे हुए हो? और लोग कह देते हैं हमने बहुत से बड़े बड़े हाजी और नमाजियों को देख लिया, वो गालियां देने से बाज नहीं आते, अगर हम दे रहे हैं तो क्या? शर्म करो,
शर्म करो, अल्लाह से तौबाएं करो। ये अल्लाह ने जो ज़बान हमारे दोनों जबड़ों के बीच में रखी है, इसको अपने कंट्रोल में कर लो। ये ज़बान, यही ज़बान है जो ग़ीबतें करती है, बुराइयां करती हैं, चुगलखोरियां करती हैं, झूठ बोलती हैं और फिर अंदर जाकर छुप जाती है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी तेरी बात नहीं। इमामुल अंबिया सरवर कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ज़बान को कंट्रोल में करो, ज़बान को अपने काबू में कर लो। इस ज़बान से किसी को कोई ऐसी बात इस ज़बान से ना निकालो जिससे किसी को तकलीफ हो, किसी को गालियां ना दो, कभी इस ज़बान से झूठ ना बोलो, किसी की ग़ीबत ना करो, किसी की चुगलखोरी ना करो, किसी पर इल्ज़ाम ना लगाओ। मन यज़मली मा बैन लहयई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इस चीज़ की मुझको ज़मानत दे दो, जो तुम्हारे दोनों जबड़ों के दरमियान जो ये गोश्त का लोथड़ा है, इसको गलत इस्तेमाल ना करना। आज ज़्यादातर गुनाह इसी ज़बान से हो रहे हैं। वमा बैना रिजलई, और दूसरी चीज़ आपने फरमाई, तुम्हारी दोनों रानों के दरमियान जो नफसानी ख्वाहिशात की जगह है, इसको गलत इस्तेमाल ना करना। इन दोनों चीज़ों की मुझको ज़मानत दो। सरकार फरमा रहे हैं, अज़मन लहुल जन्ना, फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो मैं फिर तुम्हारी जन्नतुल फिरदौस का जामिन बनता हूँ। जिसकी ज़मानत नबी ले ले तो फिर तो जन्नत में जाएगा, लेकिन नबी ज़मानत किसकी ले रहे हैं? जो ज़बान को कंट्रोल में रखें और अपने नफसानी ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसका जामिन बनता हूँ। और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, जिसकी ज़बान कंट्रोल में आ गई, नफसानी ख्वाहिशात कंट्रोल में आ गया, तो वो वली बन जाएगा। समझ में आई बात? अल्लाह रब्बुल